नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का छठा छठा वीडियो होगा हम लोग का, जिसमें हम लोग धातु, कार्बन और उसके विभिन्न रूप के बारे में देखेंगे। धातु और कार्बन और उसके विभिन्न रूप से रिलेटेड जितने भी अब तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने पिछले का 5 वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लोग उधर जाके देख लें। और प्ले लिस्ट बना दिया गया और इसी के साथ फिर बायोलॉजी भी है और फिजिक्स का भी बना हुआ है। और साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास का थ्योरी क्लास विथ एमसीक्यू। और उसी तरह अभी मध्यकालीन भारत चल रहा है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी क्लास के बाद एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। तो सर्वाधिक यौगिक निर्माण में से कौन करता है, तो कार्बन है ना। कार्बन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने की क्षमता कार्बन में होती है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पूछ रहा है, कार्बन नहीं है। कार्बन तो इस सभी में होता है ना, हीरा में है, ग्रेफाइट में है, कोयला में है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, सभी में कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण कौन, तो कोयले का जलना है ना। कोयले का जलना, कोयला जब जलता है तो बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, और जो कि बंद कमरे में क्या घुटन का कारण भी बनता है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना है। केवल कार्बन से बना है तो कौन, तो ग्रेफीन। ग्रेफीन क्या होता है ना, केवल कार्बन का बना होता है। ग्रेफीन कार्बन का एक द्विआयामी अपरूप है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन क्या होता है, तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रेफीन क्या होता है, तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन का अपरूप में से कौन है, तो क्या ऑक्सो कार्बन है ना। ऑक्सो कार्बन क्या कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी ये हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरिस है, ये सब है। और ये ऑक्सो कार्बन नहीं है ना, ध्यान। पेंसिल का लीड है, पेंसिल का लीड क्या होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है। कौन, पेंसिल का लीड। देखिए एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही क्या होता है, कार्बन के अपरूप होते हैं, है ना। हीरा सबसे कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का उपयोग क्या होता है, कि पेंसिल के लीड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। लेड पेंसिल में होता है, लेड पेंसिल में क्या होता है, तो हम लोग जस्ट देखिए क्या होता है, तो ग्रेफाइड होता है ना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक, स्नेह जिसको क्या लुब्रिकेट भी कहते हैं, लुब्रिकेट के रूप में प्रयोग होता है, किसका, तो ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन है नीचे दिए युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। देखिए सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, सही है। और सेविन, सेविन क्या है, कीटनाशक है। सेविन कीटनाशक है। उसके बाद टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है, फ्लुओरिनिक्स निक्स बहुलक है ना। क्या है, फ्लुरोनिक्स बहुलक होता है ना, ये सही है। उसके बाद फ्लोरीन क्या आता है, फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं होता है ना। ये क्या होता है, ये कार्बनिक अणु होता है। और फ्लोरीन जो होता है एक कार्बनिक यौगिक अणु होता है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सुमेलित नहीं है ना, तो ऑप्शन डी आप लोग पढ़ लेंगे अच्छा से एक बार, है ना। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो देखिए हीरा में कार्बन होता है, ग्रेफाइट में होता है, कोयला में होता है ना, कोयला में है। उसके बाद किसमें नहीं होता, तो बालू में नहीं होता है ना। बालू में क्या होता है, कार्बन नहीं होता है। हीरा कार्बन का क्या होता है, क्रिस्टलीय प्रूफ होता है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं, हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय प्रूफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है, किसमें कार्बन मिलता है इनमें से, तो लिग्नाइट में ना, लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से एक 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 में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है। आप लोग आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कोयले के जो है ना चार प्रकार के कोयले होते हैं, है ना। तो इसमें पहला क्या होता है, पहला होता है बिटुमिनस, है ना। पीट पीट बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइड। और एंथ्रासाइड जो होता है सबसे उच्चतम किस्म का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा क्या 85% से अधिक होती है ना। और सबसे कम प्रतिशत वाला कितना होता है, तो
लिग्नाइट में होता है, लिग्नाइट में होता है, ध्यान रखेंगे। लिग्नाइट लिग्नाइट सबसे नीचे, उसका पीट बिटुमिनस और एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड सबसे टॉप में, सबसे उच्च तब किसका गोला होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, कार्बन की मात्रा किसमें अधिकतम होती है, तो ढलवां लोहा में, ढलवां लोहा में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ढलवां लोहा का एग्जाम्पल आप ट्यूबवेल देख सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दवा क्रिस्टल नहीं है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन क्रिस्टल नहीं है, तो क्रिस्टल कौन नहीं है, तो ये गंधक क्या है, क्रिस्टल नहीं है। बाकी क्रिस्टल कौन कौन है हम लोग देख सकते हैं, नमक, चीनी, हीरा, क्वार्टेजाइट, बर्फ है ना, ग्रेफाइट इत्यादि, क्या ये सब क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं, जबकि गंधक क्रिस्टल के श्रेणी में नहीं आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, तो एक कैरेट बराबर क्या होता है, तो हीरे का जो बिक्री होता है तो कैरेट में बिक्री होता है, कैरेट इकाई होती है ना उसकी, तो एक कैरेट बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, एक कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम, है ना, 0.2 ग्राम, तो उसके बाद 0.2 ग्राम इसका टू क्या हो जाता है, तो 200 200 मिलीग्राम, है ना, मिलीग्राम आप लोग ध्यान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर, 200 मिलीग्राम, एक कैरेट बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है, तो इनमें से सर्वाधिक मजबूत पदार्थ कौन है, तो ग्रेफीन, इनमें से सर्वाधिक मजबूत पदार्थ है ग्रेफीन, है ना। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान देंगे आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार की और नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करने के लिए कह रहा है ना, तो सही उत्तर को चयन करना है हम लोग को। देखिए, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल की कठोरता कठोर बना देता है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल में क्या है, अस्थायी कठोरता बना देता है ना, ध्यान रखेंगे। एवं यह उपयोगी योग नहीं रहता है, फिर उपयोगी योग नहीं रहता है। फिर हीरा तांबा व लोहे से कठोर होता है, सही है। हीरा क्या है, तांबा से भी कठोर है और लोहा से भी कठोर है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, नहीं, ये गलत है। वायु क्या है ना, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है ना, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है ना। उसका बाद अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, तो ये भी गलत है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में नहीं होते ना, बल्कि क्या है, हाइड्रोजन प्रयुक्त होते हैं ना, नाइट्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन को, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही है ना, तो 1 2 ऑप्शन ये ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, तो स्नेहक कौन सा है भारी मशीन के उपयोग के लिए, तो ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे किसे सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग मिलान के वाला क्वेश्चन में भी था ना, जस्ट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ है, सूखा बर्फ या सूक्ष्म बर्फ, क्या कौन होता है, सो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या होती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, सूक्ष्म बर्फ है कौन, तो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सूक्ष्म बर्फ होता है, क्या होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा गया है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे इस विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक, है ना, विद्युत का मंद चालक है, मंद चालक कौन है इसमें से विद्युत का, तो सिलीनियम, है ना, सिलीनियम क्या है, तो विद्युत का मंद चालक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग का अधातु से रिलेटेड, है ना, यही यही सेट था, जिसमें हम लोग जो जो इससे क्वेश्चन आते हैं, आया जाता है, हम लोग सारा डिस्कस किया। अधातु और कार्बन और उसके विभिन्न विभिन्न रूप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोग इसी तरह नेक्स्ट चलता रहेगा, है ना। आप लोग चैनल को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फिर शेयर को जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में।